इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थेरीज या प्राइस पैटर्न थेरीज जो हमारी शेयर की या स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट में हमें देखने को मिलते हैं चेंजेस, उनसे रिलेटेड जो डिफरेंट थेरीज हैं वो हम लोग सीख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो थेरी के बारे में सीखा। आज के लेक्चर में हम लोग एलियट वेव थेरी और साथ ही साथ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या फिर जिसे रैंडम वॉक थ्योरी कहा जाता है, ये दोनों थ्योरीज सीखने वाले हैं। एलियट वेव थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये जनरली जो हमारी दो थ्योरी है उसी के कुछ बेसिस पे चलती है। जैसे कि जो नेल्सन एलियट थे उन्होंने क्या कहा कि 1920 में उन्होंने स्टॉक मार्केट की जो मूव होती है वो एक सर्टेन मैनर में चलती है। उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ इन साइकिल्स, जो हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस में भी सीखा है कि बेसिक कंडीशंस ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, एक फंडामेंटल टेक्निक या फिर अजम्पशन जो है हमारा, उस पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सिमिलरली एलियट ने भी वही कहा। उनकी वेव थ्योरी जो है वो वेव थ्योरी हमारी बाय और सेलिंग, जो बाइंग साइड और सेलिंग साइड प्रेशर्स होते हैं उनकी वजह से शेयर की प्राइस मूवमेंट में सर्टेन पैटर्न तैयार होते हैं, ऐसा उनका कहना था। और वो जो सर्टेन पैटर्न थे उस सर्टेन पैटर्न को वो डिफरेंट डिग्री ऑफ ट्रेंड या टाइम स्केल में डिनोट करते थे। देयर वेरियस लेवल ऑफ वेव्स डिग्रीज इन एलियट वेव थ्योरी। जो एलियट थे तो उन्होंने जो प्राइस मूवमेंट हमें शेयर्स में दिखाई देती है तो उन प्राइस मूवमेंट्स को अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो किस तरह से दिखेगी, तो एक वेव्स की तरह दिखेंगी। अपसाइड वेव, डाउनसाइड वेव, फ्लैट वेव, इस तरह से, राइट। सो इसीलिए उनकी थ्योरी जो चेंजेस इन अ प्राइस towards a certain direction or a trend for a certain time span is known as Elliott wave theory। एक केस लेते हैं, जो केस यहां पर आप लोगों को दिखते हैं। नॉर्मली एलियट वेव थ्योरीज में कुछ पैटर्न्स यहां पर डिनोट होते हैं, जैसे कि ग्रैंड सुपर साइकिल, सुपर साइकिल, साइकिल, देन प्राइमरी, इंटरमीडिएट, माइनर, मिड और माइन्यूट या फिर सबन्यूट, इस तरह की डिफरेंट जो हमारी डिजिट्स है उसे इस्तेमाल किए गए। लगभग अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 अगेन ABC इन डबल ब्रैकेट्स, ये हमारी ग्रैंड सुपर साइकिल में डिनोट होता है। सुपर साइकिल जो है ये सिंगल ब्रैकेट में वही सारे डिनोट होता है। ओनली साइकिल सिंपल रोमन डिजिट्स अप टू 5 एंड ABC हम लोग डिनोट करते हैं। जबकि प्राइमरी, इंटरमीडिएट और माइनर के बारे में अगर हम लोग सोचें तो डिजिट्स जो है ये हमारी न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं और अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर्स में आता है। प्राइमरी के लिए डबल ब्रैकेट, इंटरमीडिएट के लिए सिंगल, माइनर के लिए नो ब्रैकेट्स। वही अगर माइन्यूट और या फिर सबमिन्यूट अगर कंसीडर करें तो यहाँ रोमन डिजिट्स और अल्फाबेट्स जो है ये हमारी लोअर लेवल के यूज किए गए, राइट। सो कंसिडरेबली डबल ब्रैकेट, सिंगल ब्रैकेट, नो ब्रैकेट, यही पैटर्न साइकिल के लिए, प्राइमरी के लिए और माइन्यूट के लिए कंसिडर किया जाता है। अब केस जो हम लोगों को दिख रही है ये एक्चुअली है क्या, ये पैटर्न्स है क्या, ये नंबर्स है क्या जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एक्चुअल में जब शेयर की प्राइस मूव होती है तो मूवमेंट डिनोट करने के लिए जो अपसाइड मूव होगी उसके लिए और डाउनसाइड करेक्टिव मूव होगी उसके लिए या फिर वाइस वर्सा, इसे डिनोट करने के लिए उनकी डिग्री ऑफ लेवल, डिग्री ऑफ चेंज के बेसिस पे ये सभी डिफरेंट केसेस, जो 9 केसेस हमारे सामने दिए वो बनते हैं। ये लिखने कहा है, इसे कैलकुलेट कैसे करना है,
इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो। जब आप लोगों को स्क्रीन पर इमेज दिखेगी तो समझ में आ जाएगा कि हमें वो कहाँ पर प्लॉट करने होता है, राइट। जो ऊपर दिए हुए ये सारे केसेस हैं उनके लिए नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, राइट। जैसे कि द ट्रेंड स्टार्ट्स विद द लार्जेस्ट डिग्री दैट इज ग्रैंड सुपर साइकिल एंड वर्क देयर वे डाउन टू द वेव और अ लेसर डिग्री, जो सब माइनॉरिटी उसके लिए। When the larger degree waves up, advancing waves are impulsive and declining wave are corrective। जो लार्जर डिग्रीज होंगी वो अगर अपसाइड होगी तो जो स्मॉलर या डिक्लाइनिंग जो होगी वो हमारी करेक्टिव वेव कहलाएगी। सो जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं रोमन नंबर्स, देन न्यूमेरिकल नंबर्स और स्मॉल रोमन नंबर्स, राइट, ये सभी हमारे लिए जो होंगी अपवर्ड साइड डायरेक्शंस दिखाई देंगी जो लार्जर डिग्रीज होंगी। एंड करेक्शन जो होंगे वो करेक्शन हमारे लिए जो अल्फाबेट्स हैं वो अल्फाबेट्स दिखेंगे। Elliott made a detailed stock market predictions based on unique characteristics he discovered in the wave pattern. An impulsive wave which goes with the main train always shows a 5 waves in its pattern. On a smaller scale, with each of the impulsive wave, 5 waves can again be found in this smaller pattern. The same pattern repeats itself at infinity. जब तक हो सके उसी तरह से ये पैटर्न रिपीट होते रहेगा, ऐसे वेव थ्योरी का कहना है, इलियट वेव का कहना है। अगर हम लोग चार्ट्स देखें इलियट वेव के लिए तो उन वेव से आप लोगों को थियरी क्लियर होगी। चार्ट नंबर 1, इस चार्ट में आप लोग देख सकते हैं इलियट वेव बेसिक 5 वेव सीक्वेंस 1, 3 एंड 5 आर इंपल्सिव और मोटिव वेव्स जो अपवर्ड साइड मूव करते हुए दिख रही है, राइट। 1, 3 एंड 5 सिमिलर पैटर्न अपवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर हम लोग कंसीडर करें तो कंसिस्टेंटली अपवर्ड साइड डायरेक्शन में हमें प्राइमरी ट्रेंड यहां पर दिख रहा है। बट ड्यूरिंग द ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड देयर आर शॉर्ट ट्रेंड जो कि हमारे करेक्टिव ट्रेंड है 2 एंड 4। एक सर्टेन लेवल तक अमाउंट प्राइसेस की बढ़ने के बाद, शेयर की बढ़ने के बाद थोड़ी सी करेक्टिव मूवमेंट आती है, अगेन अपवर्ड मूव दिखते हैं, अगेन करेक्शन, और यही पैटर्न हमेशा चलते रहता है। मे बी जो अपवर्ड साइड पैटर्न है उसी को हम लोग डाउनवर्ड भी कह सकते हैं। जब हम लोगों ने चार्ट पैटर्न्स टेक्निकल एनालिसिस में सीखे थे उन चार्ट पैटर्न्स में हमें ये क्लियर कि जो पैटर्न्स बनते हैं उन पैटर्न्स के लिए जो फॉर्मुलेशंस होते हैं या जो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो इन चार्ट्स की वजह से होते हैं या चार्ट्स के बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। The chart above shows a rising 5 wave sequence. The entire wave is up as it moves from the lower left to the upper right. जो lower left है उससे upper right तक वो move होते हुए दिख रही है, right? जो हमारा प्राइमरी अप ट्रेंड या प्राइमरी बुल ट्रेंड हम कह सकते हैं। Wave 2 and 4 are corrective waves because they moves against the bigger trend. जो प्राइमरी ट्रेंड था, जो बिगर ट्रेंड था उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें हम लोग करेक्टिव वेव्स कहते हैं, राइट। सिंपली अगर देखा जाए तो बिना किसी कैंडलिस्टिक पैटर्न के हम लोगों ने जो ग्राफ हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारी लाइन चार्ट के बेसिस पे फॉर्म किया हुआ एक एग्जाम्पल के तौर पे चार्ट है। ये सभी वेव्स ऐसे ही होगी क्या? मतलब जो 1 नंबर की वेव है और 3 नंबर की और 5 नंबर की ये सभी पैरेलल रहेगी क्या? तो नहीं, वेव थ्योरी ऐसा नहीं है। ये कंसिस्टेंटली अपवर्ड साइड मूव करेगी लेकिन पैरेलल नहीं होगी। वो मे बी 1 नंबर की मूव जो यहाँ पर हम लोगों को अपसाइड डायगोनल फॉर्म में दिखाई दे रही है, वही 3 नंबर की मूव सडन एक
स्टैंड बाय बार हम लोगों को दिख सकता है, करेक्टिव के लिए भी सडन हम लोगों को ड्रॉप दिख सकता है। तो यही हम लोगों के लिए करेक्टिव मोमेंट्स या करेक्टिव वेव्स और हमारी मोटिव वेव्स, इन दोनों का क्लासिफिकेशन होता है। सिंपली मोटिव अपवर्ड साइड, करेक्टिव डाउनवर्ड साइड, राइट, इन केस ऑफ बुलिश ट्रेंड और अ प्राइमरी बुलिश ट्रेंड। क्लियर? इस तरह का 5 सीक्वेंस मॉडल यहां पर वेव थ्योरी का है। इनमें जो डिग्रीज है, जो डिग्रीज मतलब जो फ्लक्चुएशंस है, वो फ्लक्चुएशंस हमारे नंबर से या फिर हमारे अल्फाबेटिक्स से या फिर हमारे रोमन स्मॉल या लोअर अल्फाबेट से डिनोट किए जाता है। इतना डिटेल में हमें सीखने की जरूरत नहीं है, बस वेव पैटर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। वही अगर वेव करेक्शन के बारे में सोचें, इलियट के लिए वेव करेक्शन के बारे में सोचें, तो यही सेम मूवमेंट ए, बी और सी जो अल्फाबेट्स हैं उनके बेसिस पे डिनोट होती है, राइट। आप देख सकते हो कि जहां ग्रीन कलर की लाइन अपवर्ड मूव में नंबर से डिनोट की गई थी, वही इंपल्सिव वेव डाउनवर्ड साइड ग्रीन कलर में अल्फाबेट से डिनोट की गई है, राइट। जब बियरिश ट्रेंड होगा तो बियरिश ट्रेंड के लिए इंपल्सिव वेव सेलिंग प्रेशर जब ज्यादा होगा, वो सेलिंग प्रेशर वेव्स के लिए डाउनवर्ड साइड दिखेगा, और जब सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा तो सेलिंग प्रेशर के लिए काउंटर वेव या जिसे हम लोग करेक्टिव वेव कहेंगे, वो अपसाइड टू द प्राइमरी बुलिश ट्रेंड की होंगी, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बियरिश डायरेक्शन में जाएगी। स्मॉल करेक्शन मूव वहां पर दिखाई देगी, जिसे हम लोग बाउंस बैक या पुल बैक कहते हैं, राइट। सो अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड ये दोनों भी कुछ इस तरह से पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलते हैं। द बेसिक करेक्टिव वेव forms with 3 waves, typically A, B and C. The chart below shows an ABC corrective sequence in the graph above. The wave A and C are impulse wave A and C, right. This is because they are in the direction of the larger degree wave, where the larger degree wave is in the downtrend direction, जो डाउनवर्ड थी या बुलिश बेयरिश डायरेक्शन में थी। वेव A and C moves with the larger degree wave and are therefore impulse wave, where the B on the other hand moves against the larger degree wave and it is as a corrective wave, इसलिए उसे रेड में डिनोट किया गया। सो डो थ्योरी के पैटर्न में क्या कहा गया था कि अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन जब होगी तो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड, ऐसे 3 तरह के ट्रेंड होंगे, और वही ट्रेंड हम लोगों को यहाँ इलियट में भी दिखाई देता है। अगर हम लोग यहाँ फर्स्ट केस में देखते हैं तो प्राइमरी ट्रेंड के लिए अपवर्ड ट्रेंड हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो करेक्शन का ट्रेंड है, लेवल नंबर 2 एंड लाइन नंबर 4 के लिए हम लोगों को दिख रहा है। और माइनर ट्रेंड्स, ये माइनर ट्रेंड हमारे प्राइमरी ट्रेंड बनने के लिए जो डेली फ्लक्चुएशंस होता है उनके बेसिस पे हम लोग उसे माइनर ट्रेंड कहते हैं, राइट। सो ये जो ट्रेंड पैटर्न्स है अपवर्ड या डाउनवर्ड के लिए, अपवर्ड अगर होगा तो उसे हम लोग बेसिक 5 वेव पैटर्न कहते हैं, और डाउनवर्ड या करेक्टिव अगर कहते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो हमारे लिए बेसिक 3 वेव पैटर्न कहेंगे, राइट, जो कि हमारे केस में भी हम लोगों ने देखा। आप अगर देख सकोगे तो नंबर्स जो है, ये नंबर्स हमारे लिए 1 2 3 4 5 या फिर रोमन नंबर्स जो थे वो यहाँ पर दिए गए थे, और अल्फाबेट्स जो है ये अल्फाबेट्स करेक्शंस के लिए दिए। 5 फॉर प्राइम इंपल्सिव वेव एंड 3 फॉर करेक्टिव वेव्स। इस तरह के पैटर्न्स यहाँ पर फॉलो होते हैं, जो कि हमारी इलियट वेव थ्योरी।
थ्योरी के इंटरप्रिटेशन जानने के लिए सिंपली कुछ इस तरह से हम लोग को थ्योरी इंटरप्रिटेशन दिखेगा। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 अपवर्ड साइड डायरेक्शन प्राइमरी डायरेक्शन, और जब करेक्शन आएगा मतलब डाउनवर्ड साइड ट्रेंड रिवर्सल होगा, ट्रेंड चेंज होगा। जो पॉइंट नंबर 0 से 5 तक अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा था, वो 5 से लेकर C तक जो डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा होगा प्राइमरी ट्रेंड, वो हमारे लिए 3 नंबर्स में ABC अल्फाबेट्स में डिनोट किया जाएगा। सो ये हमारी वेव थ्योरी का ओवरऑल इंटरप्रिटेशन है कि when this formation is done, there might be a chances to continuation in the downward trend or reversal in the trend in the upward side from 0 to 5 once again, right? The three waves in the direction of the trend are impulses, so these waves also have a 5 wave within them. 1, 3 and 5, these are impulsive waves, and including these 5 there are 2 with the corrective waves, right? The wave against the trend are correction and are compressed of 3 waves. मतलब अगर हम लोग इंपल्सिव वेव्स के बारे में सोचे तो इंपल्सिव मतलब क्या, जहां पर बाइंग या सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा वो वेव्स। तो ऐसी कौन कौन सी है, 1, 3, 5 जिसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा था, एंड A और C इनमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, तो इन्हें हम लोग इंपल्सिव वेव्स कहेंगे। एंड विच आर द करेक्शन वेव्स, 2 एंड 4, ये हमारी करेक्शन की वेव्स थी, और यहां पर B। सो ओवरऑल 8 वेव पैटर्न, देयर आर 5 इंपल्सिव एंड 3 करेक्शन वेव्स एज पर द इलियट वेव थ्योरी। इलियट वेव थ्योरी को यूज कैसे करना है, इलियट वेव थ्योरी ये हमारी दो थ्योरी के साथ में यूज होती है। प्राइमरी ट्रेंड चाहे वो बुलिश या बेयरिश हो, उन्हें एक दूसरे के साथ